सभी प्यारे प्यारे बच्चों, हम ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे थे और आज हम लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, वो एक गिलास और एक लंग्स बनाकर आपस में कंपेयर किया था कि इसके अंदर किस तरीके से हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कौन सा वॉल्यूम इसके अंदर डाल सकते हैं, कौन कौन सा वॉल्यूम इस लंग्स के अंदर समाहित हो सकता है। तो उन सभी वॉल्यूम और उन सभी कैपेसिटीज का आज हम अध्ययन करेंगे। तो याद रहे आपको कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 6, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चल रहा था। मीन्स संवातन की प्रक्रिया एवं गैसों का विनिमय, इसके बारे में बात करें। तो हम उन सभी वॉल्यूम के बारे में अब बात करेंगे। कौन कौन से वॉल्यूम हो सकते हैं, देखिए। टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम ज्वारीय आयतन के नाम से जानते हैं, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या अंतः सुरक्षित आयतन, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या बाह्य सुरक्षित आयतन, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। ये सभी वॉल्यूम्स हैं। टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या अंतः संवसित सुरक्षित आयतन, अंतः संवसित सुरक्षित आयतन, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बाह्य संवसित सुरक्षित आयतन, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। इन सभी का वैल्यू कितना कितना होगा वो भी देख लेते हैं। ज्वारीय आयतन का वैल्यू होता है 500 ml, IRV का 2500 से 3000 ml, ERV का 1000 से 1100 ml और RV का वैल्यू ये वैल्यू। सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन की वैल्यू कितनी है, 500 ml, IRV की वैल्यू कितनी है, 2500 से 3000, ERV की वैल्यू कितनी है, 1000 से 1100 और RV की वैल्यू क्या है, 1100 से 1200। इन सभी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो हम कह सकते हैं, मीन्स इन्हें आरोही क्रम में लिखें या फिर डिक्रीजिंग, या मैं कह सकता हूं अवरोही क्रम में लिखें। तो देखिए सबसे कम वैल्यू कौन सी है, टाइडल वैल्यू। फिर टाइडल वॉल्यूम की बाद कौन सी है, देखो यहां पर ERV, ERV के बाद कौन सी है, RV, और उसके बाद कौन सी है। ये तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, TV, ERV, RV और IRV। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, IRV, उससे कम कौन सी है, RV, उससे कम कौन सी है, ERV, और उससे कम कौन सी है। समझ में आ गया होगा शायद। ये जो डिफरेंट आपको वैल्यू जो दिखाई दे रही है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV, तो इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर या इनकी वैल्यू या इनके मान से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये टेबल सफिशिएंट आपके लिए। अब हम बात कर रहे हैं इन सभी आयतन को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। क्या पता डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। ज्वारीय आयतन जिसकी वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम ऑफ एयर which is inspired or expired during normal respiration। हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं इसको, सामान्य श्वसन या संवातन के दौरान अंतःश्वसित या बाह्य श्वसित वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इसकी वैल्यू कितनी होगी यदि पर मिनट में निकाली जाए? तो 1 मिनट में मैंने ब्रीदिंग रेट निकालना बताया था। ब्रीदिंग रेट कितनी है? 12 से 16। और एक बार टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 6000 टू 8000। आपको पता होना चाहिए ज्वारीय आयतन क्या है। सामान्य संवातन के दौरान अंतःश्वसित या बाह्य श्वसित वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है, जिसकी वैल्यू पर मिनट में 6000 से 8000 ml है, लेकिन एक टाइडल वॉल्यूम कितनी है? 500 ml। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं IRV की। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन की बात कर रहा हूं। अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन, इसको कैसे डिफाइन करें? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन बाय फोर्सिबल और फोर्सफुली इंस्पिरेशन। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करो, कहने का मतलब वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जा सके। IRV या अंतःसुरक्षित श्वसित आयतन कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2500 से लेकर 3000। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन इवेंट। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं ERV की। ERV एक्सपिरेटरी, और यहां पर क्या जाएगा? बाह्य श्वसन। वॉल्यूम ऑफ एयर, कौन सा वॉल्यूम है? एडिशनल वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन
कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल या फोर्सफुली एक्सप्रेशन। कहने का मतलब वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक बाह्य श्वसन के दौरान निष्कासित कर सके। ERV कहलाता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 से 1100। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है भाई? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट और ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक बाह्य श्वसन के दौरान निष्कासित कर सके वह ERV, और इसकी वैल्यू 1000 से। नेक्स्ट बात करें RV की। रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? अवशिष्ट आयतन। कितनी वैल्यू इसकी? 1100 से 1200 ml। कैसे डिफाइन करें? वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्ड इन आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ? वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक बाह्य श्वसन के पश्चात फुफ्फुस या फेफड़ों में बचा रह जाए RV कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्ड इन आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक बाह्य श्वसन के पश्चात फेफड़ों में बचा रह जाए वह कहलाता है RV। तो मैंने सभी इन डिफरेंट वॉल्यूम्स के बारे में बात की। दोबारा एक बार बता देता हूं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वायु का वह आयतन जो सामान्य श्वसन या संवातन के दौरान अंतः श्वसित या बाह्य श्वसित किया जा सके, जिसकी वैल्यू है 500 ml। IRV वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो बलपूर्वक अंतः श्वसित किया जा सके, 2500 से 3000। ERV वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो बलपूर्वक बाह्य श्वसित किया जा सके, 1000 से 1100 ml। और RV अवशिष्ट आयतन वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निष्कासन के पश्चात हमारे फेफड़ों में बचा है, 1100 से 1200 ml। और ये 1100 से 1200 ml हमारी एल्यूलाई को फटने से नहीं सकता। जितनी भी हमारी मानविकाएं हैं उस उपिका के अंदर ये है और परमानेंटली लंग्स के अंदर रहेगा। तो ये उसको फटने से मींस फटने से ब्रस्टिंग से तो बचा ही रहेगा, साथ साथ में पिचकने से भी बचाता है। एल्यूलाई आपस में पिचक नहीं जाएगा। अगर ये एयर बाहर आ जाएगी तो एल्यूलाई नहीं। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं डिफरेंट कैपेसिटी की बात करते हैं।
डिफरेंट कैपेसिटी और उनकी वैल्यू। और तीसरा को हम देखेंगे कि इनकी क्या 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 इसमें वॉल्यूम। पहला देखा पहली कैपेसिटी है आईसी, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटरी कैपेसिटी, अंतःसंयोजित क्षमता। ईसी एक्सक्लेटरी कैपेसिटी, बाह्य संयोजित क्षमता। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। वीसीसी वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। आईसी कैपेसिटी, ईसीसी कैपेसिटी, एफआरसी फंक्शनल कैपेसिटी, वीसीसी वाइटल कैपेसिटी और टीएलसी टोटल कैपेसिटी। वैल्यू देखी जाए ये कितनी है 3000 ml, ये 1500 से 1600 ml, ये वैल्यू 2100 से 2300 ml, ये वैल्यू लगभग 4500 ml, और ये वैल्यू 5800 5800 से 6000। वॉल्यूम कौन सा होगा इस आईसी में? देखो 3000 से 500 और आई इसमें कौन सा होगा? इसी में वॉल्यूम प्लस या 500 निकाल दो, कितना बचेगा? एफआरसी में कितना होगा? आरवी प्लस ईआरवी, ये कितना होगा? 1000 से 1100 या 11 से 1200 हो गई। वीसीसी आईआरवी प्लस ईवीवी प्लस ईआरवी हो गया। टीएलसी, ये जो टीएलसी है इसमें सभी वॉल्यूम आईआरवी प्लस ईवीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, सभी वॉल्यूम इसके अंदर आते हैं। तो आपने देखा डिफरेंट वॉल्यूम से कैसे कैपेसिटी का रिलेशन है। क्लियर है आप? नोट करें एक बार। देखिए बेटा, आपने इनमें रिलेशन भी देखा, तो एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देख लेते हैं कैपेसिटीज। एक इनका आरोही क्रम और दूसरा इनका अवरोही क्रम। डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास कितनी वैल्यू है यहाँ पर कैपेसिटीज में? आईसी है, ईसी है, एफआरसी है, वीसी है और टीएलसी। इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी? टीएलसी। इससे कम कौन सी होगी? वीसी। इससे कम कौन सी होगी? आईसी। इससे कम कौन सी होगी? एफआरसी। सबसे कम कौन सी होगी? ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ये वैल्यू 1500 से 1600, ये 2100 से 2300, ये 3000 से 3500, ये 4500 और ये 5500 से 6000। और वही क्रम में देखिए तो इसको टीएलसी से कम कौन? वीसी। इससे कम कौन? आईसी। और इससे कम कौन? एफआरसी। और सबसे कम कौन? शायद क्लियर हो गया होगा आपको। डिफरेंट
वॉल्यूम और कैपेसिटी, इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। आप देखिए आगे, इन कैपेसिटीज के डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। TLC टोटल लंग कैपेसिटी, कुल फुफ्फुसीय क्षमता 5800 से 6000। कुल फुफ्फुसीय क्षमता देखिए, मैं कह सकता हूं, एक बार मैं इंग्लिश में डिफाइन कर देता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज अकोमोडेटेड इन आवर लंग्स। वायु का वह कुल आयतन जो हमारे फेफड़ों में समाहित हो सके। कब? जब हम कंप्लीट तरीके से या बलपूर्वक अंदर शोषित कर सके। देखिए, वायु का कुल आयतन जो बलपूर्वक अंतः शोषण के पश्चात हमारे फेफड़ों में समाहित हो सके, TLC कहलाता है। वायु का वह कुल आयतन जो बलपूर्वक अंतर शोषण के पश्चात हमारे फेफड़ों में समाहित हो सके, और वो कितना होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV प्लस क्लियर। अब जरा देखें, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? IC। तो इसका मतलब ये भी तो सही है, IC, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? FRC। इसका मतलब ये भी सही है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और इनकी वैल्यू दे दी, TV प्लस FRC प्लस IRV। इन दोनों को ऐड कर दिया, FRC बन गया, ये भी सही है। अब आपको पता है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए या इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू VC प्लस RV के बराबर भी हो सकती है। टोटल लंग कैपेसिटी का ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, या फिर ये भी तो हो सकता है IRV प्लस EC प्लस RV, ये भी सही है। इन तीनों को ऐड किया तो VC बन गया, ये RV सही। अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? EC, और इन दोनों को अलग लिख दिया मैंने। इस तरीके से TLC के बहुत सारे वैल्यूज की फॉर्म में यदि फॉर्मूले देखे जाएं तो बन सकते हैं। TV, IRV, ERV, RV सही है, IC प्लस FRC ये भी सही है, TV प्लस FRC प्लस IRV ये भी सही है, VC प्लस RV ये भी सही है, IRV प्लस EC प्लस RV ये भी सही है। किसको डिफाइन कर रहा है ये? TLC। नेक्स्ट देखते हैं, VC वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता, और इस वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू है 4500। क्या मीनिंग है इसका? ध्यान से समझे। वायु का वह अधिकतम आयतन जो बलपूर्वक
अंतःशोषित करने के पश्चात बाह्य निष्कासित किया जा सके। एक डेफिनेशन ये, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सेल्ड आफ्टर फोर्सफुली इंस्पिरेशन। फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर दिया और मैक्सिमम एयर कितना बाहर निकाल रहे, ये वैल्यू है आई आर वी प्लस टीवी प्लस ई आर वी के बराबर। ये भी सही है। या फिर मैं ये कहूं इसी को जस्ट अपोजिट, अधिकतम आयतन जो बलपूर्वक अंतःशोषित करने के पश्चात निष्कासित किया। अब मैं कहूं बलपूर्वक बाह्य शोषित करने के बाद कितना अंदर आ सकता है, वो भी सेम ही होगा। वायु का वह अधिकतम आयतन जो बलपूर्वक बाह्य शोषित करने के पश्चात अंतः शोषित किया जा सके। तो बेटा वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता की दो डेफिनेशन है कि हम बलपूर्वक अंतः शोषण करने के पश्चात कितना निकाल सकते हैं या कितना निकालने के पश्चात मैक्सिमम कितना अंदर लिया जा सकता है। उस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोल रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता, जो टीएलसी से कम है, क्योंकि इसमें देखो एक वॉल्यूम ऐड नहीं हुआ है जो आरवी ऐड नहीं हुआ। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। इसकी वैल्यू कितनी, 2100 से 2300 ml। क्यों, इसमें दो चीजें ई आर वी प्लस आर वी इंक्लूड है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 से 1100 ml, और इसकी वैल्यू कितनी है 1100 से 1200 ml। दोनों ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, ये क्या चीज है, जब एक व्यक्ति नॉर्मल तरीके से बाह्य शोषित करे तो उसके फेफड़े में बचा हुआ आयतन, देखो आरवी मैंने बताया था ना, आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, कि बलपूर्वक बाह्य शोषण के पश्चात बचा हुआ फेफड़ों में आयतन। लेकिन यहां पर क्या है, बलपूर्वक नहीं, सामान्य बाह्य शोषण करने के पश्चात फेफड़ों में बचा हुआ आयतन एफआरसी कहलाता है। सामान्य बाह्य शोषण नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के पश्चात फेफड़ों में शेष बचा आयतन क्या कहलाता है बेटा, एफआरसी कहलाता। ध्यान रखें यहां पर मैं सामान्य वर्ड नाम ले रहा हूं, यदि फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर देते तो हमारे पास केवल ही आरवी बचता, लेकिन सामान्य बाह्य शोषण करने के पश्चात ये भी बचा रहेगा। इन दोनों किस तरीके से फेफड़ों में भरा जाता है, तो हम ये मान के चल रहे, ये गिलास है, मैंने पहले बताया था, ये आरवी है और ये ई आरवी है, ये टीवी है और ये, अब आई आरवी यदि भर गया, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद फेफड़ों में कुल आयतन, तो ये सारा आ जाएगा। फोर्सफुली किया नहीं, हमने क्या कहा, सामान्य बाह्य शोषण, सामान्य बाह्य शोषण कर दिया। सामान्य बाह्य शोषण करोगे तो यहां तक की वैल्यू बाहर चली गई, अब फेफड़ों में क्या बच गया, ये तो ई आरवी और आरवी क्या है, एफआरसी को डिनोट करेगा।
क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, अब बात कर रहे हैं हम ईसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बाह्य संवसित क्षमता, वैल्यू किसके बराबर है? टीवी प्लस ईआरवी के। टीवी कितना है? 1000 से, तो मैं कह सकता हूं 1500 से। और जो ये ईसी है ये किसे डिनोट कर रहा है, इसको ध्यान से समझिए एक बार। टीवी प्लस ईआरवी को डिनोट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये एक गिलास है, यहां पर आईआरवी है, यहां पर टीवी है, यहां पर ईआरवी है, और यहां पर किस किस का एडिशन करें? इन दोनों। तो मैं कह सकता हूं कि वो टोटल वॉल्यूम जो एक व्यक्ति नॉर्मल इनहेल करने के पश्चात कितना बाहर निकाल सकता है। नॉर्मल इनहेल किया तो इसका मतलब यहां तक भर गया, अब वो कितना निकाल सकता है ये। तो मैं कह सकता हूं यहां पर सामान्य अंतः शोषण करने के पश्चात वायु का अधिकतम आयतन जो बाह्य शोषित किया जा सके ईसी कहलाता है। देखो, सामान्य अंतः शोषण किया तो इसका मतलब उसकी बॉडी में आईआरवी तो नहीं आया, इतना भरा। अब वायु का अधिकतम आयतन बाह्य शोषित कर दे, टीवी भी कर सकता है, ईआरवी भी, और दोनों को ऐड कर दिया तो हमने क्या लिख दिया? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट है आईसी। बाह्य की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? इंस्पिरेटरी। अंतः शोषित क्षमता, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टीवी प्लस आईआरवी, और टीवी प्लस आईआरवी की वैल्यू कितनी है? 500 प्लस 2500 से 3000 ml, तो हम कह सकते हैं 3000 से 3500। अब हम क्या बोलें कि ये हमारे पास में एक गिलास है, मान लो ये वैल्यू आरवी, ये ईआरवी, ये टीवी, ये किसी व्यक्ति ने सामान्य बाह्य शोषण किया, यहां तक वैल्यू आ गई। बाह्य शोषण करने के पश्चात कितनी वैल्यू इन कर सकता है? आईआरवी और टीवी। तो हम लिख सकते हैं सामान्य बाह्य शोषण के पश्चात वायु का कुल आयतन जो एक व्यक्ति अंतः शोषित कर सके आईसी कहलाता। होपफुली ये सारी बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंट वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर मैंने उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उनकी वैल्यू और उनको डिफाइन किया। उसके बाद मैंने बताया डिफरेंट कैपेसिटीज, आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ईसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वीसी वाइटल कैपेसिटी और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। इन सभी की वैल्यू बताई, इनका वॉल्यूम से रिलेशन बताया। उसके बाद मैंने इनको डिफाइन किया, एक एक को डिफाइन किया कि किस तरीके से ये डेफिनेशन की फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते। बेटा आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे
कि डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है उनको बबल की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट किया जाए या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो किस तरीके से दिखाई दे। थोड़ी देर के लिए मैं उसका एक हिंट दे देता हूं कि बबल की फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। हमारे पास में ये एक बबल है और इसके इनर मोस्ट लेवल पर यहां पर फिलअप होगा आरवी, जो परमानेंट अंदर है। लंग्स की बात करें तो लंग्स। अब हमने क्या किया कि नॉर्मल हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, सामान्य बाह्य श्वसन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो भी तो पड़ा हुआ है जो बलपूर्वक बाह्य श्वसन होता है, उसे नाम दे दिया ईआरवी। ईआरवी सामान्य बाह्य श्वसन और सामान्य अंतर श्वसन कर रहे हैं, उसे नाम दे रहे हैं हम टीवी। और फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं, उसे नाम दे रहे हैं आईआरवी। इसकी वैल्यू देखें तो आईआरवी कितना है, 2500 से 3000 ml। टीवी कितना है, 500 ml। ईआरवी कितना है, 1000 से 1100 ml। और आरवी कितना है, 1100 से। क्लियर? इसका मतलब हम सभी जितनी भी इवेंट है उसको यदि इस ग्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दिस वन इज IRV, दिस वन इज TV, दिस वन इज ERV और दिस वन इज। इसको नाम दे देता हूं मैं आरवी को A, B, C और D। सबसे पहले भरा जाएगा तो कौन सा भरा जाएगा, A। सबसे पहले खाली होगा तो कौन सा पार्ट खाली होगा, D। तो ये आरवी क्या है, लंग्स में जो बचा हुआ है वो शेष बचा आयतन जो है वो है, जो फोर्सफुली इवेंट करेंगे तब भी बचा रह जाएगा। ईआरवी क्या है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन या बलपूर्वक बाह्य श्वसन करेंगे, मीन्स यहां पर मैं कह सकता हूं बलपूर्वक बाह्य श्वसन करेंगे तब बाहर जाएगा। ये क्या है, ये वो इवेंट है जो नॉर्मल इंस्पिरेशन भी कर रहे हैं और नॉर्मल एक्सपिरेशन भी कर रहे हैं, वो वैल्यू है। और ये क्या है, ये है फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे वो वाली इवेंट। इसका मतलब ये क्या है, बलपूर्वक अंतःश्वसन। ये वाली वैल्यू वो है जो फेफड़ों में परमानेंट बची हुई है, जो एल्यूलाई को कोलैप्स होने से बचा लेगी। ये वैल्यू वो है जो बलपूर्वक बाह्य श्वसन करेंगे तब बाहर जाएगी। ये वैल्यू वो है जो सामान्य अंतःश्वसन और सामान्य बाह्य श्वसन कर रहे हैं तब चेंज हो रही है। ये वैल्यू वो है जो बलपूर्वक अंतःश्वसन करेंगे तब आएगी। अब डिफाइन करके देखना, बलपूर्वक अंतःश्वसित किया तो यहां तक भर गया, सामान्य अंतःश्वसन किया तो यहां तक भर गया, सामान्य बाह्य श्वसन किया तो यहां तक भर गया, बलपूर्वक बाह्य श्वसन किया तो यहां तक आ गया और ये फेफड़ों में बच गया। तो ये क्या है, तो डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट कैपेसिटी में मैंने आज रिलेशन बताया। कल मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेरीज के बारे में भी